नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल में इस समय जो है जिला परिषद के चेयरमैन और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के बीच में जो विवाद एक चला हुआ है लड़कियों के लिए बस सेवा को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ विषय है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के चेयरमैन दीप मलिक जखोली जी। स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद जयपाल भाई आपका और आपके दर्शकों का। जैसा कि मैं जयपाल भाई आपको बताऊं कि दुष्यंत जी के कैथल दौरे के दौरान जब मैंने उनसे एक बस राजून से कैथल चलाने का निवेदन किया था तो उन्होंने जीएम को निर्देश दिए थे कि भाई आप कैथल से असंध और सॉरी राजौंद एक लड़कियों की बस शुरू करवा दो। तो एक जीएम ने मेरे को आश्वासन दिया था कि 1 अप्रैल से मैं राजौंद से कैथल एक लड़कियों की बस शुरू करवा दूंगा। लेकिन जब 1 अप्रैल को बस नहीं पहुंची तब मैंने जीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब आया कि मंत्री जी ने बस देने से मना कर दिया। यानी जीएम जो है अधिकारी जो कैथल के रोडवेज के, उन्होंने आपको बोला कि मंत्री जी के कहने पर हम आपको ये सर्विस जो नहीं दे सकते, तो फिर आपका क्या रिप्लाई था? जी जब मैंने जीएम से ये बात पूछा कि क्या जीएम साहब ये रोडवेज आपकी और मंत्री जी के घर की है, अगर लोगों को इस चीज़ की असुविधा हो रही है, अगर लड़कियों को बेटियों को इस चीज़ की सुविधा हो रही है, क्या हम उनके लिए एक स्पेशल बस नहीं चला सकते? अगर सरकार दावा करती है हमारी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी जी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि बेटियों को पढ़ाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम एक स्पेशल बस चलाएं जिससे उनको राहत मिले कि उनको असुविधा ना हो कॉलेज आने में? क्योंकि जयपाल भाई मैं आपको बता दूं मेरे रूट पे मेरे गांव की कम से कम भी 200 लड़कियां कैथल स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने आती है। लेकिन आप अगर जाके हालात देखोगे लड़कियों को लटक लटक के स्कूल कॉलेज में आना पड़ता है। अगर उनका कोई माँ बाप उनको ऐसे लटकी हालात में देख ले, क्या वो माँ बाप कभी चाहेगा कि उनकी बेटियां ऐसे हालात में कॉलेज जाएं? जी बिल्कुल दीप जी, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटियों के लिए जो कोई सब इस तरह की व्यवस्था ना हो जो लटक कर उनको बस में जाना पड़े। परंतु ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा, ये विवाद जो है ये क्यों शुरू हुआ, क्या कारण है इसका? देखिए ये बात तो विवाद क्यों शुरू हुआ इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको इस बात से क्यों हुई ये तो वो बताएंगे। लेकिन जो मेरी इच्छा थी, जो मैंने नज़दीकी से ये चीज़ महसूस की थी कि बेटियों को एक स्पेशल बस की ज़रूरत है, तो तभी मैंने दुष्यंत जी से निवेदन करके बस सर्विस शुरू कराने के आदेश दुष्यंत जी ने दिए थे। तो फिर अब क्या सिचुएशन है जो बेटियों के लिए जो जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो बस शुरू हो चुकी है? जी जब जयपाल भाई जीएम ने ये जवाब दिया तो जब मैंने जीएम से पूछा कि क्या रोडवेज आपके घर की है, ये रोडवेज लोगों की है, और मैंने उनको बोला कि बस देनी पड़ेगी। वो कैसे दोगे, क्या दोगे, किसका मना करने से आप रोक रहे हो, मैं ये बातें सुनने के मैं मूड में नहीं हूँ। हमें भी लोगों ने जिम्मेवारी दी है। अगर जब हम किसी लोगों को गांव को पूरे गांव के चीज़ कमिटमेंट करके आते हैं, और जबकि मैं आपको एक बात बताऊं जयपाल भाई, 1 महीने पहले जब जीएम ने ये चीज़ सुनिश्चित की थी कि मैं आपको बस दे दूंगा, उसके जी उसके बाद ही मैंने गांव में लड़कियों को ये चीज़ बोली थी कि आपकी 1 तारीख से बस शुरू हो जाएगी। अगर हमारे कमिटमेंट करने पे कोई अधिकारी 1 तारीख को मना करने करते हैं, फिर वो चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। राजनीतिक दबेश के कारण? जी वो बिल्कुल दवेश है। जब एक अधिकारी सीधा नाम ले रहे हैं मंत्री जी का कि मंत्री जी ने मना किया है, तो ये अधिकारी और मंत्री जी बताएंगे इस बारे में। इस चीज़ का आपके पास क्या प्रूफ है कि मंत्री ने जो है मना, मंत्री के कहने से मना किया है, जीएम ने आपको बोला है, इस चीज़ को लेकर क्या कुछ? जयपाल भाई प्रूफ मेरे पास नहीं है, मेरा सारा गांव इस बात का प्रूफ दे सकता है। स्पीकर ऑन पे बात करी थी मैंने जीएम से, और सारे गांव के सामने जीएम ने यह बात कबूल करी है कि मंत्री कमलेश ढांडा ने जीएम को निर्देश दिए हैं कि गांव जखोली से बस नहीं शुरू होनी चाहिए मेरे निर्देशों के बिना। तो आपकी गठबंधन में दीप जी बता दें कि सरकार चल रही है और अच्छा खासा गठबंधन चल भी रहा है, क्योंकि 4 साल के करीब जो है गुजर चुके हैं। तो क्या आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, उच्च आपके नेता हैं, उन तक ये मामला पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, जब मेरे सामने ये बात आई तभी मैंने वही चीज़, वो ऑडियो और वो वीडियो मैंने उसी टाइम हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी को भेजी। तो तभी उन्होंने इस बात पे संज्ञान लेते हुए तुरंत आदेश दिए जीएम को कि आज की आज ये बस उस रूट पे चल जानी चाहिए। और कल मैं आपको बताता हूँ, आपको भी और मुझे भी बड़ी खुशी होगी, कल 3 बजे वो बस कैथल बस स्टैंड से लड़कियों को लेकर राजन जा चुकी थी।
तो देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि बेटियों के लिए जो सरकार का भी एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु आरोप जो एक मंत्री पे आप लगा रहे हैं, क्योंकि बाल विकास मंत्रालय और महिला भी उन्हीं के पास है, तो इस तरह के कहीं ना कहीं आप मानते हो कि पूरी सिर्फ एक आपके गांव का ही विषय नहीं है, पूरे हल्के के लिए चिंता का विषय, क्योंकि जिनके कंधों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिम्मेवारी है, अगर वो ही इस तरह के काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए जयपाल भाई, मैं बता दूं, कमलेश डांडा मंत्री जी हमारे घर की है और मेरी तो बुआ है, और जखोली को वो अपना गांव मानती है क्योंकि वो भी खुद एक मलिक है। लेकिन अगर जब ऐसी बातें सामने आती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद लेके हमें आगे बढ़ाया, हमें वोट देके यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि कोई हमारे अपने घर से कोई एमएलए मंत्री चेयरमैन नहीं बनता, लोगों के वोट से, लोगों के द्वारा दिए गए वोट से हम बन के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मंशा गलत है। और रही बात मंत्री जी की, मैं तो उनका स्वागत करूंगा कि वो आए और ऐसी हजारों बस हर गांव के लिए, हर पूरे वो पहल करें। वो मंत्री हैं, महिला हैं होने के नाते है पूरा हरियाणा में वो पहल करे कि हर गांव से बेटियों को स्कूल कॉलेज लेके जाने के लिए सरकारी बस की सुविधा करवाएं। मंत्री हैं वो, इतने बड़े पद पे बैठी है, मुख्यमंत्री जी के साथ, परिवहन मंत्री जी के सामने वो बात रख सकती हैं। तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि वो ऐसी पहल करें। मैं खुद अपने गांव में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं अगर वो इस पहल को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मंत्री का जो है स्वागत करने की दीप जी आपने बात की कि अगर वो पहल करें, तो इससे पहले भी अगर बात की जाए तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कई जो आरोप जो लगाए हैं मंत्री पे कि कमीशन खोरी को लेकर या कुछ अन्य, उसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए जयपाल भाई, मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आज आरोप लगाया वो आपको मैंने ऑडियो वीडियो सुना भी दिया। वो आरोप मैंने कोई कथित तौर पे नहीं, मैंने उसको वीडियो के तौर पे आपके सामने पेश किया। और जो आज आरोप लगाया वो जवाब मांगे जीएम से कि जीएम उनका नाम क्यों ले रहा है। जीएम की इतनी हिम्मत है एक मंत्री का नाम झूठा ले देगा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को भी एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे हलके, उनका हलका है, चलो अपने हलके में हर एक प्रत्येक गांव की बेटी को स्कूल कॉलेज जाने के लिए एक बस की सुविधा करें। और एक अच्छी पहल के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देने खुद उनकी कोठी पे मुंह मीठा कराने जाऊंगा। तो दीप भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो इस तरह के आपने जो अभी बात चल रही थी, ये विषय बस को लेकर है, अब आप चेयरमैन हो, पदभार आपने संभाल लिया है, ग्रांट का भी विषय था जो वो फाइनल हो चुका है, अब क्या हल्के में आपके द्वारा जो विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं उनमें कुछ इस तरह की कोई अड़चन तो नहीं? देखिए अड़चनें बहुत हैं, सारी चीज़ें समय समय पे वो खुल के बताएंगे जयपाल भाई, विद एविडेंस। जो हल्के में चल रहा है, जो हो रहा है, वो एक एक चीज़ कैमरे के सामने, लोगों के सामने, जहाँ भी हमें कहीं दिखाई देगी वो लेके आएंगे। क्योंकि हम कोई गंदी राजनीति करने नहीं आए हैं। मेरे को छोटी सी उम्र में अगर लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। कहीं छोटी सी उम्र में जब आप चेयरमैन बन गए हो, कहीं खतरा तो नहीं मंत्री जी को कि उनके विधानसभा में एक और नेता निकल कर आ गया? देखिए अभी तक मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर कल लोग इतना प्यार देते हैं, अगर पार्टी विश्वास जताती है, तो भविष्य में उस पर भी ज़रूर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जयपाल भाई, धन्यवाद आप। तो ये थे जिला परिषद के चेयरमैन दीप मलिक जखोली, जिन्होंने खुलकर इस विषय पर जो हमको बताया कि जो बस की जो सेवा थी जिसको शुरू करने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम से लेकर जो है अधिकारियों तक बात की। वहाँ पर मामला जो गरमाया हुआ था कैथल में, बता दें कि मंत्री द्वारा जो बस सेवा को रुकवाया गया था, और उसके बाद जो है दीप मलिक जखोली ने जो है अपने गाँव की लड़कियों के लिए, आसपास की लड़कियों के लिए बस को शुरू कराया गया। फिलहाल जो है अधिकारियों की उनके पास जो तथ्य सबूत हैं, जहाँ पर अधिकारी हुई साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राज्य मंत्री द्वारा जो आदेश हैं कि ये बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी, परंतु ये मामला जैसे ही जो है डिप्टी सीएम के संज्ञान में आया, उसके बाद दोबारा से बता दें कि कल से जो है इनकी जो समस्या थी लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने शुरू करवा दी है। फिलहाल अभी और कई मसलों पर जो उन्होंने बोलते हुए बताया कि अन्य जो गाँव विकास कार्य जो हल्के में चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दोनों मंत्री और चेयरमैन के बीच में जो है कहीं ना कहीं टकराव जो होता रहता है। इसके बारे में वो आगे खुलकर बताएंगे। इस तरह की जो बातचीत हमने की है, इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।